खबर लखनऊ से। लखनऊ में 7 प्रवेश द्वारों पर बनेंगे भव्य द्वार। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, हस्तिनापुर में बनेंगे द्वार। मथुरा और झांसी मार्ग पर भी द्वार बनाए जाएंगे। समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक ऐतिहासिक विरासत की इस दौरान झलक दिखेगी। तो बता दें कि धर्म शौर्य के प्रतीक इन द्वारों पर प्रदेश का राजकीय चिन्ह भी होगा। संगम, नंदी, सूर्य, व्यास, धर्म, कृष्ण, शौर्य द्वार इस दौरान बनाए जाएंगे। तो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को यहाँ पर द्वार के माध्यम से उसको बनाया जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। राशिद, देखिए, एक ये बड़ी सौगात क्षेत्रवासियों को, या कहें कि पूरे देश और उत्तर प्रदेश को विशेषकर, क्योंकि लोगों का जुड़ाव रहता है, धार्मिक भावनाएं उनकी जुड़ी हुई रहती है, और अब ऐसे ही धार्मिक द्वार और भव्य रूप से बनाए जाने। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी और बैठक में उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि राजधानी में प्रवेश करते ही उत्तर प्रदेश की जो समृद्धि और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ये कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं से ये जो 7 द्वार जो बनाए जाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए, अगर हम बात करें लखनऊ से प्रयागराज या वाराणसी, अयोध्या, नैमी, सरल, हस्तिनापुर, मथुरा और झांसी की ओर जाने वाली जो प्रमुख मार्ग है, उस पर कहीं ना कहीं से देखिए ये प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं तो वो एक ऐतिहासिक और एक जो पुरानी चीजें होती हैं, अगर हम बात करें जैसे कि ये संस्कृति या समृद्धि संस्कृति को लेकर, तो उन द्वार पर जब लोग प्रवेश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक आकर्षक का केंद्र बनेगा। उससे कहीं ना कहीं एक जो उनके याद में, या हम बात करें या उनकी संस्कृति की बात करें, तो वो द्वार जब बनेगा तो वहां पर लोगों को का आकर्षक के साथ साथ में कहीं ना कहीं से एक महत्वपूर्ण भी माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो फैसला जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण है, और इस पर जो लोगों की जो राय है वो भी कहीं ना कहीं से वो भी एक साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि अभी तक देखिए, अगर इन जिलों से लोग आने वाले, कहीं ना कहीं से अगर हम बात करें अयोध्या में, तो अयोध्या के अगर कहीं से राम मंदिर लोग दर्शन करने जाएंगे तो वो द्वार की एक पहचान होगी। नैमी शरण की हम बात करें तो जब सीतापुर लोग जाने लगेंगे नैमी शरण के लिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं से उस द्वार में एक महत्व, एक अलग ही पहचान होगी। इसी तरह अगर हम मथुरा की बात करें या झांसी की बात करें, सभी जगह कहीं ना कहीं कोई ऐतिहासिक चीजें हैं इन जगहों पर, और जब लखनऊ से लोग प्रवेश करेंगे या लखनऊ से लोग उन जगह जाएंगे तो उसका एक महत्व, एक पहचान एक अलग ही होगी। जी जी बिल्कुल राशिद, कब तक इन द्वारों को लेकर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल, देखिए, आज इस तरह से एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री के साथ की और बैठक में ये फैसला लिया गया और जल्द ही इस पर जो है काम इस पर चालू जाएगा। हालांकि देखिए, अभी एजेंसियां इसमें कई लोगों से भी बातचीत इसमें हो रही है कि किस कंपनी को इसका ठेका दिया जाए और इस द्वार बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी। हालांकि देखिए, फरवरी लास्ट तक की उम्मीद लगाई जा सकती है कि इसका जो शिलान्यास है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इन सभी द्वारों में जहां सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलेगी, वहीं उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह भी इसमें बनाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं से देखिए, जब जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जब यूपी दिवस मनाया था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं एक आकलन लगाया गया था कि अब जब ये द्वार बनेगा तो इस 7 द्वारों पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का एक वो चिन्ह भी वहां पर होगा, और साथ ही साथ वो सांस्कृतिक और कला, कई आकर्षित कलाएं उसके अंदर होंगी कि जो द्वार के अंदर द्वार पे देखने को मिलेगी। तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीजें उस द्वार के अंदर होगा। तो इसका एक मैनिफेस्टो भी तैयार किया जा रहा है। इसकी जो डिजाइनिंग है वो कई कंपनियों को दी गई है। उनकी डिजाइनिंग आने के बाद ही किस कंपनी को ये ठेका जाएगा, उसके बाद ही इस पर तरीके पड़ेगा। हालांकि देखिए, कहीं ना कहीं से देखिए, अब उत्तर प्रदेश के अंदर ये द्वार कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कला और संस्कृति और उन धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ ये द्वार रहेगा। तो एक अलग ही पहचान में जो है सामने आएगा। बिल्कुल राशिद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर ये द्वार भव्यता और दिव्यता को दर्शाएंगे। सांस्कृतिक विरासत इस दौरान देखने को मिलेगी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।